बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में बानी तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के एक बड़े अहम फ़ैसले की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या गलती कर बैठी, PTI से क्या बड़ा बलंडर हुआ है। इसकी डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे और मरवत साहब का घेरा क्यों तंग हुआ है और अब की मरतबा शेर अफजल मरवत को किस नौयत का या किस किस्म का सबक सिखाने का फ़ैसला हुआ है, इसकी डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जहां आपके साथ हम सियासी ख़बरें शेयर करेंगे, वहीं एक ज़ाती नौयत की ख़बर भी आपके साथ हमने शेयर करना है। आज दोपहर के वीलॉग में भी जिन जिन दोस्तों ने देखा वो तो ख़बर जान चुके होंगे। तो ख़बर नाज़रीन ये है कि 6 अप्रैल से हमारे इस वीलॉग का जो सिलसिला है वो मुनक़ते हो जाएगा। अब मुनक़ते होने की नाज़रीन वजह यह है कि मैं बैरून मुल्क जा रहा हूँ और अब आप नाज़रीन पूछ सकते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है। और अगर आप नाज़रीन मेरे साथ तैयार हों तो इस फ़ैसले में कुछ थोड़ा सा रद्द-ओ-बदल भी हो सकता है। तो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और रद्द-ओ-बदल क्या हो सकता है, उसमें आपका फ़ायदा भी है, नाज़रीन का, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा होगा। लेकिन मैं कंडीशन इसलिए लगा रहा हूँ कि हमारा साथ ना टूटे, हमारा साथ यूँ ही चलता रहे। तो पहले तो आप दोस्तों से प्रोग्राम शुरू करने से पहले दरख्वास्त करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कम्युनिटी के साथ आपने हमारी इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज़ पे आने से पहले कुछ मुख्तसर सी 2 अहम ख़बरें हैं, 3, उनकी डिटेल में आपकी खिदमत में पेश करने की जिसारत करूँगा। एक तो नाज़रीन, सदारती इंतखाबात का शेड्यूल जारी नहीं हो सका। प्रीवियस व्लॉग में आपको हमने ये शेयर की खबर कि 9 मार्च को सदारती इलेक्शन होने जा रहा है। तो ये बात तो नाज़रीन बिल्कुल ठीक है कि 9 मार्च को सदारती इलेक्शन होना है, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन ये शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया। और उसकी नाज़रीन वजह यह सामने आई है कि चूँकि अभी तक इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं हुआ, अभी पंजाब असम्बली के अरकान ने हलफ उठाया है, सिंध असम्बली के अरकान ने हलफ उठाया है, अभी बलूचिस्तान असम्बली रहती है, अभी कौमी असम्बली रहती है, अभी KP असम्बली रहती है। तो जब तक इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं होगा सदर के इंतखाब का, तब तक ये शेड्यूल ज़रा ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नहीं किया जाएगा। तो एक तो नाज़रीन ये खबर है। इसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पे नेगेटिव और कंट्रोवर्शियल कंपेन कराने के जो मुलज़म थे अब्दुल वासित साहब, जिन्हें 2 दिन पहले गिरफ़्तार किया गया था, आज उनका फ़िज़िकल रिमांड मुकम्मल होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया और अदालत की तरफ से उनके मज़ीद जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा थी उसको रद्द कर दिया गया और अब्दुल वासित साहब को जुडिशल कर दिया गया है। तो ये भी नाज़रीन एक बड़ी अहम खबर है। इसके अलावा नाज़रीन, सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमे की आज समाअत हुई और उसमें नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि 2 रहनुमाओं की बरियत हुई है। और ये नाज़रीन बड़ा फ़ैसला है कि बरियत हो जाना, आपके ख़िलाफ़ मुकदमा हो। तो बरियत नाज़रीन एक हुई है जनाब असद उमर साहब की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं और सियासत भी छोड़ चुके हैं, और दूसरी बरियत हुई है शहजाद वसीम साहब की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। जज साहब ने वकला के दलाइल सुनने के बाद असद उमर को और शहजाद वसीम साहब को जो है वो बरी करने का फ़ैसला सादिर फरमाया। अब आते हैं नाज़रीन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने क्या फ़ैसला किया है, तहरीक इंसाफ क्या गलती कर बैठी है और फिर मरवत साहब का घेरा क्यों तंग हुआ है। लेकिन नाज़रीन, आपको ये तमाम डिटेल बताने से पहले, इस वक्त नाज़रीन जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन है, जो इंतखाब है, वो जारी है। तो कल सुबह के नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ जहाँ दीगर बड़ी अहम खबरें शेयर करेंगे, बल्कि मरवत साहब के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है, इलेक्शन के हवाले से बड़ी अहम खबर है, इमरान खान के हवाले से अहम खबर है और एक सहाफ़ी तजियाकार के हवाले से बड़ी अहम खबर है, जो कल सुबह के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से ख़बरें शेयर करते हैं। एक तो नाज़रीन, जो सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा था, जिसकी आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में समाअत हुई, तो इसमें एक ख़ास बात तो ये है कि खान साहब के जो लीगल टीम में एक बड़े अहम खिलाड़ी हैं नाइब हैदर पंजोता साहब, जो कि पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे थे, इलेक्शन हार गए फॉर्म 47 के मुताबिक या इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक।
तो अब उनकी वापसी हुई है, वकालत के शोबे में अदालतों में वापसी हुई है। तो आज जो सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा था इमरान खान के खिलाफ, PTI के दीगर रहनुमा और सपोर्टर के खिलाफ, उसमें नायब पंजोथा साहब पेश हुए और उन्होंने इमरान खान की तरफ से 2 दरखास्तें अदालत में दायर की। एक दरखास्त नाज़रीन उन्होंने दायर की कि इमरान खान साहब को बरी कर दिया जाए, उनके खिलाफ कोई केस बनता नहीं है, उनको बरी कर दें। इस पर अदालत ने नोटिस करके प्रोसिक्यूशन से जवाब मांग लिया है। दूसरी जवाब नाज़रीन नईम हैदर पंजोथा साहब ने यह दी है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएँ, यानी खान साहब की आपने बरी की दरख्वास्त पे आर्गूमेंट करना है, केस की समाअत करनी है, तो इमरान खान साहब अदालत में खुद मौजूद हों। तो उस पर भी जज साहब ने नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है कि खान साहब के क्या प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो सकते हैं, वो अदालत में आ सकते हैं। तो ये अडयाला जेल के हुकाम इस पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। इसी तरीके से नाज़रीन एक और केस है जिसमें मैं आपको नाज़रीन बता दूं कि जो सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी का, जिसमें खुर्रम नवाज़, राजा खुर्रम नवाज़ जो कि पहले PTI में थे, फिर आज़ाद से इलेक्शन लड़ के जीत गए, अब वो MNA बन गए हैं। तो इनका ये हुआ है कि आज अदालत ने इनको तलब कर रखा था लेकिन पेश नहीं हुए, तो इन्हें जो है वो अदालत की तरफ से जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है, वारंट गिरफ्तारी इनके जारी कर दिए गए हैं। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट भी हुई है। और ये नाज़रीन सेक्शन 144 से हट के ये आज़ादी मार्च के हवाले से मुकदमा था, इमरान खान के खिलाफ भी है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो इमरान खान से जुड़ी दूसरी बड़ी अहम खबर है। मामला नाज़रीन ये है कि जब ये पिछले दिनों मीडिया के ऊपर अनाउंसमेंट की गई कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं वो PTI के चेयरमैन होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रही है। अच्छा, वो खबरें आई चल गई कि अब अली ज़फ़र साहब को इमरान खान साहब ने नामज़द कर दिया और बैरिस्टर गौर साहब जो हैं उन्हें क्यों नॉमिनेट नहीं किया गया, सवाल पूछा जा रहा था। अच्छा, उस सवाल को जब पुट किया गया शेरुद्दीन मरवत साहब के सामने, तो मरवत साहब ने जो कहा वो आपके सामने है। क्या कहा मरवत साहब ने? वो यही कहा था कि गौर साहब नाकाम हुए हैं, गौर साहब की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, गौर साहब जो हैं वो इत्मीनान बख्श परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, उनके अंदर जारियत नहीं है, शरीफ आदमी हैं, तो खान साहब के इम्तिहान में नाकाम हुए हैं, खान साहब के इम्तिहान में पास नहीं हो सके। तो ये नाज़रीन जो मरवत साहब ने एक पेंडोरा बॉक्स खोला। आज नाज़रीन मेरी एक PTI के बड़े अहम रहनुमा के साथ बात हुई और उसमें नाज़रीन एक तो अब उस मुझे सोच ने नाज़रीन जो बताया मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन आधी खबर आज आधी खबर सुबह, और आधी खबर का मैंने जिक्र नहीं किया अपने थंबनेल में ना ही अपने इंट्रो में, ये भी आप नाज़रीन को बता दूँ। एक तो नाज़रीन मैंने उनसे पूछा कि ये आपने क्या किया, क्यों गौर साहब को हटा के आपने अली ज़फ़र साहब को लेके आए। उस सोर्स ने बताया कि इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौर साहब को खुद कहा आमने सामने कि आप हमारे PTI के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन होंगे, पार्टी आप भी अब संभालेंगे, अब जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहा है उसमें भी आप पार्टी के चेयरमैन होंगे। तो मैंने कहा ये फिर अनाउंसमेंट कैसे हुई? कहते ये भी मरवत साहब के वजह से हुई है, मरवत साहब ने सारा कुछ किया है। इमरान खान साहब ने गौहर साहब को कहा कि आप चेयरमैन होंगे, इमरान खान साहब ने अली ज़फ़र साहब को नहीं कहा। और कल रात के प्रोग्राम में खुद अली ज़फ़र साहब भी कह रहे थे कि कबल अस वक्त ये अनाउंसमेंट हो गई है, ये रात अली ज़फ़र साहब भी कह रहे थे। तो एक उनसे नाज़रीन बात यह बताई कि ये मरवत साहब ने सब कुछ किया है, मरवत साहब पे यानी उन्होंने मलबा डाला। दूसरी खबर उन्होंने ये दी कि जो मरवत साहब हैं, मरवत साहब जो आजकल कर रहे हैं उसके ऊपर पार्टी की कोर कमेटी की जानिब से उनको नोटिस किया जा रहा है। खान साहब भी मरवत साहब पे बरहम है, पार्टी की कोर कमेटी भी मरवत साहब पे बरहम है, और अब की मरतबा मरवत साहब के लिए कोई लीनियट व्यू नहीं होगा। पहले भी मरवत साहब ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो पार्टी की पॉलिसी से हट के थी, पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया। अब उनको शोकास नोटिस जारी कर दिया। जो शोकास नोटिस जारी हुआ, जब मेरे सोर्स से बात हो रही थी उसके 1.5 घंटे के बाद ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब साहब ने मरवत साहब को शोकास नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांग लिया है। और मेरे सोर्स ने 2 घंटे पहले ये खबर दे दी थी। और जब मैंने ट्वीट किया आज कि बैरिस्टर गौहर अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन होंगे, तब मेरे पास ये खबर भी मौजूद थी। लेकिन जब ये शोकास नोटिस की खबर आई तो मैंने फिर ट्वीट किया कि ये सिर्फ शोकास नोटिस का मामला नहीं है, मामला तो इससे बहुत आगे के हैं। और भी एक मरवत साहब ने जो है वो रेड लाइन को क्रॉस किया है, एक और भी रेड लाइन क्रॉस की है जिस पर मरवत साहब की जवाबदेही हो रही है। मरवत साहब से जवाब मांगा जा रहा है
कि जनाब ये चलें, ये तो हुआ, ये हरकत किस लिए की, ये आपको अख्तियार किसने दिया। लेकिन उसके ऊपर भी नाज़रीन एक सेकंड डेवलपमेंट हो चुकी है। अब मरवत साहब के हवाले से आगे शोकास नोटिस जारी होगा। अब जो नाज़रीन शोकास नोटिस जारी हुआ, उस शोकास नोटिस में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलती कर बैठी है। गलती क्या कर बैठी, आप नाज़रीन मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इतना शऊर है कि आप समझ जाएंगे, या आपको आपके नॉलेज में भी होगा कि मरवत साहब इलेक्शन जीते आज़ाद हैसियत में। पीटीआई का कोई तंजीमी स्ट्रक्चर नहीं है, इस वक्त ढांचा नहीं है। पीटीआई अपना इंटर पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को करवाने जा रही है। अब जो पीटीआई का तंजीमी स्ट्रक्चर बनना है इंटर पार्टी इलेक्शन के नतीजे में, उसमें मरवत साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिसिप्लिन के नीचे कवर ही नहीं होते। अब आप पूछेंगे कि कैसे। मैं ये कह रहा हूं कि जब मरवत साहब को शोकास नोटिस जारी किया गया है, कानूनन आईनी तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कॉन्स्टिट्यूशन है, तहरीक इंसाफ मरवत साहब को शोकास नोटिस जारी ही नहीं कर सकती। यह गैर कानूनी, गैर आईनी है। वजह नाज़रीन ये है कि आज़ाद हैसियत में वो इलेक्शन जीते मरवत साहब, जीतने के बाद वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। तो अब तो मरवत साहब और जितने पीटीआई के लोग जीते हैं वो तो सब्जेक्ट बन गए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। अब जो भी एक्शन लेना है, एक्शन नहीं लेना, लेना है नहीं लेना, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फैसला करेगी। अब मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। गो के हम मीडिया पे कहते हैं, लेकिन जब कहाँ कानूनी कार्रवाई की बात आएगी, आईनी कार्रवाई की बात आएगी, तो नोटिस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि वो स्ट्रक्चर में तो वैसे नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अभी तो इंटर पार्टी इलेक्शन ही हुआ, हो भी जाए इंटर पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तब भी अब चूंकि शमूलियत हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट बयान हल्फी जमा हो चुका है, तो इस सूरत में पहले फिर अगर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्ट्रक्चर में आना है, उसकी अम्ब्रेला के नीचे आना है, छतरी के नीचे आना है, तो फिर मरवत साहब को रिज़ाइन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये इतना आसान होता कि आप शेर अफजल मरवत साहब को नोटिस करें, तो फिर बैरिस्टर गौहर साहब को आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल क्यों नहीं करवाया, उमर अयूब साहब को क्यों नहीं करवाया? इसी वजह से कि हमने अपना पार्टी का स्ट्रक्चर भी रखना है। और जो चले गए हैं, ठीक है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद है, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करवानी है तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से करवाएं। लेकिन आप वहाँ से नहीं करवाएंगे क्योंकि वो अलग से एम्बेरसमेंट होगी आपके लिए। तो ये एक गलती है कि जो बंदा आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा चुका है, आप उसको कैसे शोकास नोटिस करके उनसे जवाब मांग सकते हैं? अब शोकास नोटिस नाज़रीन क्या कहता है मरवत साहब को, क्या आपने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है? अगर तो मरवत ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है तो फिर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में क्या कर रहा है? और अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुका है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उसका क्या ताल्लुक है? आगे कहा गया उस शोकास नोटिस में कि आपने बैरिस्टर गौहर के खिलाफ जो है वो बयान दिया है। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने के बाद मरवत साहब का तहरीक इंसाफ के साथ, बैरिस्टर गौहर साहब के साथ कोई ताल्लुक बनता नहीं, डिसिप्लिन वगैरह का, पॉलिसी स्टेटमेंट का। फिर उनसे कहा गया कि 2 दिन के अंदर आप जवाब दें और गैर मशरूत माफ़ी मांगें। और शोकास नोटिस में कहा गया कि अगर आपका जवाब इत्मीनान बख्श ना हुआ या आपने जवाब नहीं दिया तो फिर फर्दर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि मरवत साहब भी कह सकते हैं कि मैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हूँ। लीगली अगर बात करें, वो लॉयर हैं, वो कर सकते हैं अगर इतने ब्लंट है। वैसे तो सोशल मीडिया पर यह भी बहस हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को रिवाइव ही जो है वो मरवत साहब ने किया है और मरवत साहब के पीछे पड़ गए हैं। जो फैसला नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो रहा है, खान साहब के कंसेंट के साथ हो रहा है। ये जो शोकास नोटिस हुआ है, गलत हुआ है, सही हुआ है, इस बहस के बगैर, ये इमरान खान साहब के कंसेंट के बगैर नहीं जारी हो सकता। लेकिन बहरहाल ये खबर तो यहाँ पे ख़त्म हुई। मरवत साहब के हवाले से जो दूसरी रेड लाइन उन्होंने क्रॉस की, जो मीडिया पे भी कहीं खबर नहीं, उसकी डिटेल में कल आप सुबह 7 बजे के व्लॉग में शेयर करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही के साथ आज उनकी अहलिया कैसरा इलाही साहब ने मुलाकात की है, बेटे रासिक इलाही ने मुलाकात की है। और ये मुलाकात नाज़रीन अडयाला जेल का जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ पे मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद वालदा और बेटा जो है अडयाला जेल से अपने घरों की तरफ यानी गुजरात या इस्लामाबाद जहाँ जाना था वहाँ रवाना हो गए। इसके अलावा नाज़रीन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पंजाब असम्बली का इजलास जारी है और अरकान असम्बली, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में अपने वोटिंग जो है वो वोट डाल रहे हैं। तो मियाँ असलम इकबाल साहब गालिबन अभी तक नहीं पहुँचे। इसके अलावा नाज़रीन, आज एक और प्रोपोगंडा भी हुआ और वो इस मामले पे नाज़रीन के पेशावर में 4 एहतसाब की अदालतें ख़त्म कर दी गई हैं। उसको ये रंग दिया गया कि एहतसाब ही ख़त्म कर दिया गया है। एहतसाब का क्या कहते हैं, कुछ चैप्टर ही क्लोज कर दिया गया है।
अब नाज़रीन हुआ यह है कि पेशावर में 8 एहतसाब अदालतें थीं, 4 रखी गई हैं और 4 अदालतों को एंटी नारकोटिक्स में, FIA कोर्ट में और बैंकिंग कोर्ट में चेंज कर दिया गया है। अब इसकी वजह नाज़रीन क्यों पेश आई कि एहतसाब की 8 अदालतें, एहतसाब तो होना चाहिए, करप्शन की एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ये 8 से 4 क्यों की गई? 4 जो कम हुई हैं उसमें 2 नारकोटिक्स की बना दी गई, एक FIA की कोर्ट बना दी गई, एक बैंकिंग कोर्ट बना दी गई, तो 4 एहतसाब अदालतें बाकी है, तो 4 कम क्यों हुई? उसकी नाज़रीन वजह यह है कि जो वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया है, अब चूँकि मैंने कहा ना कि थोड़ी सी अकल भी इंसान के पास होनी चाहिए। मामला यह है कि नैब का कानून चेंज हो चुका है। नैब का कानून चेंज होने के बाद बहुत सारे केसेस ख़त्म हो चुके हैं और उसके बाद जो फैसला आया और फिर इंटर कोर्ट अपील भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, उसके बाद नाज़रीन अब इतनी अदालतों की ज़रूरत नहीं रही। जो नैब लॉ चेंज हुआ है, नैब के कानून में तरमीम के बाद इतनी अदालतों की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि बहुत सारे जो केसेस हैं, बहुत सारे जो मामलात हैं जो नैब के दायरा अख्तियार में आते थे, अब वो या तो FIA को ट्रांसफ़र हो गए हैं, या FBR को ट्रांसफ़र हो गए हैं, या किसी और के पास चले गए हैं, SCCP के पास चले गए, स्टेट बैंक के पास चले गए हैं, या फौजदारी मामलात बन गए हैं। तो जब अख्तियारी कम हो गया इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का कि किन किन मामलात में नैब जा सकती है, तो फिर इतनी अदालतें बना के क्या करना है? तो जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे 4 नई अदालतें बना दी गई, 2 नारकोटिक्स की, एक FIA की और एक अपनी बैंकिंग कोर्ट की। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।